जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समस्त क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के सुपरफास्ट करेंगे। एक क्वेश्चन से लेकर 50 कॉन्सेप्ट, ऐसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं जो डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। यूपी समेत सामान्य अध्ययन के सभी क्वेश्चन को हमने सम्मिलित किया है। पहला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जनपद में लगते हैं? अब यहां पर बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, तो ये मथुरा में लगते हैं, ठीक है ना। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे कम मेले कहाँ पर लगते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कम मेले कहाँ लगते हैं, तो पीलीभीत में लगते हैं। मथुरा में जो मेले हैं इनकी संख्या जो है लगभग 86 है, और पीलीभीत में जो है केवल एक मेला लगता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पीलीभीत में केवल एक मेला जो सबसे कम, अगर पूछा जाए कि सबसे कम मेले यूपी में कहाँ लगते, तो पीलीभीत, और मथुरा में 86 मेले लगते हैं। कानपुर दूसरे नंबर पर है, यानी 84 मेलों के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देखो, अगर आप लौह पुरुष की बात करते हो, सारे बच्चे जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को। रियासतों को या भारतीय संघ को एकीकरण के रूप में जाना जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन जाएगा किसके साथ? डी के साथ चला जाएगा। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में आने वाली हर बहन हर भाई हमारा एक परिवार है। सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आप कहां से हैं, कहां से वीडियो आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कहां बनाया गया है? तो हर बहन हर भाई का अगर आंसर बी है तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये दुधवा जो है ये आपका लखीमपुर खीरी में, और ये पहली बार यानी पहला जो है, और साथ ही साथ दुधवा और बहराइच जो है इसके बॉर्डर सीमा से लगा हुआ। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? सारे यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लेवल को देखते हुए हमने सारे मॉडरेट और कठिन क्वेश्चन भी शामिल कर लिए हैं। ध्यान रखना, पूरे जीके जीएस में सारे चैप्टर्स मिलेंगे, और सारे जीके के चैप्टर के अलावा आपको सब्जेक्ट भी मिलेंगे। देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये बात आपको याद रखना है। जब भी आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो आप न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकार। कनाडा से आप संघात्मक व्यवस्था, है ना। ऐसे ही आप नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, और मूल कर्तव्य को सोवियत संघ से लिया गया है। कर्मा एक लोक नृत्य है। दोस्तों याद रखना, ये क्वेश्चन आता है आपका कहां से? यूपी जीके से। तो ये है सोनभद्र से, ठीक है ना, सोनभद्र से है। और याद रखना है कि ये सोनभद्र या ऑप्शंस में आए या फिर आपसे पूछ सकता है कि बुंदेलखंड का क्षेत्र, तो बुंदेलखंड क्षेत्र भी ऑप्शन में दे सकता है, पर यहां पर दिया तो है, पर लेकिन ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका सोनभद्र वाला पार्ट, ठीक है ना, याद रखिए। क्वेश्चन आता है 6 नंबर। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो टूटी हड्डियों को जब भी किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, आपने देखा होगा प्लास्टर चढ़वा के आता है हाथ पैर में, तो उसमें क्या होता है? एक्चुअल में उसमें होता है पीओपी, यानी जिसको आप कहते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी जाएगा। भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन था? तो भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? तो HFSJ मानिक शाह, यानी जिसको आप मौनिक शाह कहते हो, तो मौनिक शॉ याद रखना क्या है? मौनिक शाह। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया? देखिए, भूपेन हजारिका है असम से। ये क्वेश्चन भी पीटी में आ चुका है, यानी इसी से संबंधित एक ऐसा ही प्रश्न। तो याद रखना है कि दोस्तों हर राज्य को कवर करना है, ठीक है ना। तो भूपेन हजारिका सेतु जो है ये असम राज्य, असम की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताओ कमेंट बॉक्स में। असम से प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है आपके कि काजीरंगा जो है वो कहाँ है? असम में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है? इस क्वेश्चन को सबसे छोटा क्वेश्चन माना जाता है, पर इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में गलत करते हैं। आप में भी बहुत सारे बच्चे जो है एक बार माइंड में अगर यहां पर होता सहारा या थार, तो आप जो है सहारा लगाते, पर यहां ध्यान रखना गोबी मरुस्थल जो है, यानी गोबी मरुस्थल जो कहां पूछा जाए तो आपको याद रखना है चाइना और मंगोलिया, यानी चाइना और मंगोलिया की सीमा पर अवस्थित है। तो एशिया का सबसे बड़ा है गोबी, भारत का सबसे बड़ा है थार, और अगर पूरे विश्व का सबसे बड़ा है वो सहारा है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है। यूपी से प्रश्न है, यूपी जीके में प्रयागराज, जिसको पूर्व में इलाहाबाद कहा जाता था, याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अल्फ्रेड पार्क कहां पर है? तो वो भी प्रयागराज में है, क्वेश्चन बन चुका है।
प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो प्रदूषण मुक्त यानी प्रदूषण युक्त को प्रदूषण अगर मुक्त बनाया जाए तो दोस्तों याद रखना है कि जब भी ज्यादा प्रदूषण हो जाता है तो सबसे ज्यादा क्या, तो अगर आप देखो तो यार देखो यहां पर एक है ऑक्सीजन, एक है वर्षा, एक है नाइट्रोजन, एक है हवा। तो प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो आप यही कहोगे कि सर ये वर्षा अगर हो जाए ना तो यार बहुत महत्वपूर्ण है, पर आंसर किताबों में हवा भी दिया होता है। पर हवा क्या, देखिए वर्षा से क्या होता है कि आपने देखा होगा, जब दिल्ली एनसीआर की भी बात आपने देखी होगी, वीडियोस में देखा होगा, तो भाई छिड़काव होता रहता है। तो फिलहाल जिससे जो है पत्तियों पर पानी पड़ जाए और वो थोड़ा सा एनवायरमेंट को और स्वच्छ कर पाए। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक पुस्तक आएगी, एक करेंसी आएगी और एक आपकी जो है कैपिटल आएगी। तो प्लेइंग इट माई वे जो है ये है सचिन तेंदुलकर की, तो इसलिए विकल्प जाएगा ए के साथ। कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा से 2 प्रश्न बनेंगे। कनाडा की राजधानी, तो कनाडा की राजधानी है ओटावा, और कनाडा की राजधानी के अलावा जो करेंसी है यहाँ पर कनाडियन डॉलर। क्लियर? प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 2 प्रश्न बनेंगे यहां से भी। देखिए शिक्षक दिवस मनाते हैं हम 5 सितंबर को, पर यह पूछा जाता है कि शिक्षक दिवस जो मनाते हैं ना दोस्त, ये किसके उपलक्ष्य में, यानी कौन व्यक्ति है इसके पीछे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भी याद रखिए। और 16 सितंबर भी इसी महीने में है ओजोन परत दिवस। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? तो एंजाइम की गतिविधि जो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच, ठीक है, याद रखिएगा। कठिन कॉन्सेप्ट में 16 नंबर भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोटीन किससे पचते हैं? तो प्रोटीन जो है लाइपेज से पचते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर सी होगा। इनमें से द ग्रैंड ओल्ड मैन किस है? यानी जो ग्रैंड ओल्ड मैन है वो हमारे कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। यानी आपने देखा कि जो लौह पुरुष हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, पर दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन। द्वितीय बौद्ध संगति, अब 4 क्वेश्चन याद रखो। बौद्ध संगति हुई है 4। पहली कहां हुई है? राजगृह में, ठीक है ना। दूसरी कहां हुई है? वैशाली में। तीसरी कहां हुई है? रावे पाकू, याद रखिए ट्रिक, पाटलिपुत्र में। और चौथी जो हुई है वो हुई है कुंडलवन में, यानी कुंडलवन जो है जम्मू एंड कश्मीर में है। तो फिलहाल हमसे पूछा है द्वितीय, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो वैशाली हो जाएगा। पहली पूछे तो राजगृह मार दीजिए, तीसरी पूछे तो पाटलिपुत्र मार दीजिए, चौथी पूछे तो आपका कुंडलवन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला? अब पहली महिला जो है ये है आपकी एनी बेसेंट है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों हमने एक आपको 500 क्वेश्चन, 500 सारे बच्चों को 500 पेज की हम जो है क्या दे रहे हैं, हम पीडीएफ दे रहे हैं फ्री में। कहां पर दे रहे हैं? नोट्स दे रहे हैं, यानी ये 500 पेज के नोट्स दे रहे हैं, जिसमें हमने हिंदी का नोट्स डाल दिया है। सारे बच्चे डाउनलोड कर पाएंगे गुरुजी वर्ड एप्लीकेशन। ये देखिए लिखा है गुरुजी डाउनलोड गुरुजी वर्ड एप्लीकेशन, ठीक है। तो डाउनलोड करेंगे गुरुजी वर्ड, सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर, ऐसा लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फोटोग्राफिक प्लेट किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है आपका, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में आया? अब देखिए 2 क्वेश्चन बनेंगे 21-22। पहले क्वेश्चन करो फिर पीडीएफ और नोट्स पर जाएंगे। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो यह है आपका चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट बिना वकील बिना दलील वाला 1919 में आता है, याद रखिए। फूट डालो, फुट लिख गया है कोई बात नहीं, फूट डालो और राज करो। तो फूट डालो और राज करो, तो आपको पता है बंगाल विभाजन 1905। फूट डालो और राज करो, तो लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? डिगवोई है, जो कहां पर है? असम क्षेत्र में है। कहां पर है? असम क्षेत्र में है, ये याद रखिए। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो दोस्तों 2 क्वेश्चन बनेंगे, 2 नहीं बल्कि 3 बनेंगे कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से, लोग चिपक जाते थे, पेड़ों से काटने नहीं देते थे, पर्यावरण से, ठीक है ना। दूसरा, चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। चिपको आंदोलन जो है कब स्टार्ट हुआ था? 1970 से 1972 के दशक में। कहां पर हुआ था? माफ कीजिएगा 72। ये हुआ था उत्तराखंड, यानी पहले उत्तर प्रदेश का सम्मिलित रूप से था 72 के समय, और उत्तराखंड में ये चमोली जिले में आता है। लोकसभा के प्रोटम जो अध्यक्ष होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो प्रोटम अध्यक्ष जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये सदस्य जिसे राष्ट्रपति प्राधिकृत करें या नामित करें, ठीक है ना। जो भी
उसको जो है राष्ट्रपति नामित करें, वही करेगा। भारत की संसद में शून्यकाल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नजरअंदाज ना करें। भारत की संसद में शून्यकाल जो होता है वो कब? दोपहर 12 बजे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? 5 से 11 जो है अनुच्छेद में नागरिकता है, भाग 2 में है नागरिकता, ठीक है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। डेविस कप का संबंध किससे है? तो डेविस कप का संबंध है टेबल टेनिस से है या लॉन टेनिस से है? 2 है प्रश्न टेनिस वाले, तो पर लॉन टेनिस वाला जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो हम आंसर करते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? 2 क्वेश्चन। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा एन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य शहर कौन सा है? बताओ। सिंधु घाटी सभ्यता की जब भी हम बात करते हैं, कई बार हमारे एग्जाम में ये पूछा गया है, और पर हमसे क्या होता है कि हमसे गलती हो जाती है इस क्वेश्चन को करने में। क्या हो जाती है प्यारे? कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य क्षेत्र है, क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य क्षेत्र है, उसमें हम मोहनजोदड़ो भी लगा देते हैं, पर हमारा जो राइट आंसर हो जाता है वो हड़प्पा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। प्राचीन काल के महान शासक कौन थे जिन्होंने कलिंग की लड़ाई लड़ी थी? कलिंग की लड़ाई, कलिंग में रक्तपात देखकर इनका जो है मन विक्षिप्त हो गया, दुखी हुए। अशोक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 में शुरू हुआ, आंसर ए जाएगा। आपसे एक ही उम्मीद करता हूं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया जिसमें नमक कानून का विरोध किया? तो भाई नमक सत्याग्रह हो जाएगा। दांडी यात्रा की, 241 मील यात्रा की, 78 शायद कुछ ऐसे ही थे, अनुयायी के साथ जाते हैं और नमक तोड़ते हैं साबरमती से दांडी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, तो आपको पता है कि 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं, और 1945, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी जाएगा। मूल संविधान में अगर पूछता तो 8 हो जाती, याद रखिए। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो पीटी के लेवल के हैं, हम देखिए जीएस पूरा पढ़ लें, लेकिन जब तक हम एग्जाम में लेवल नहीं पढ़ेंगे, लेवल नहीं जानेंगे, तब तक कैसे? तो लेवल आपको ध्यान रखना है, मॉडरेट टू हार्ड जाता है, ये बात याद रखना। तो यानी मॉडरेट भी, सरल में भी हम उसको मान लेते हैं। अब विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप जो है वो है ग्रेट बैरियर रीफ। ये कहां पर है? ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, याद रखिए। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो यह है हीराकुंड बांध है, महानदी पर है, याद रखिए। अगला, नोबेल पुरस्कार। अब बताइए, ये क्वेश्चन कोई बड़ा है पर सन के हिसाब से कठिन क्वेश्चन माना जाता है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है ना, 1901 से शुरू हुए, आंसर ए। लास्ट के 10 से 11 क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? ये हमने अभी बता चुके हैं दोस्तों, ये बात अभी हो चुकी है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो पानीपत 1926, है ना, ये याद रखना। और अगर आप खानवा पूछते हो तो क्या 27 में है? और अगर आप चंदेरी पूछते हो तो क्या 28 में है? बताइए। और अगर आप घाघरा पूछते हो तो बताइए कौन सा होगा। चलिए, भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो एलोरा कैलाश मंदिर है, जो महाराष्ट्र में है, बताइए। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का अगर पूछा है तो थार एशिया का है आपका कौन सा? गोबी। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। कहां पर? पश्चिम बंगाल, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जहां गिरती हैं। भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? तो यार गोल गुंबद है, याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये कहां पर है? कर्नाटक बीजापुर में। क्लियर है, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। आदिल शाह का मकबरा है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? कोलकाता में है, भारतीय संग्रहालय है, आंसर ए जाएगा। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध है हृदय से है। और एक टेस्ट और होता है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, है ना, और एक होता है EEG, ये होता है इलेक्ट्रोइन्फेलोग्राम, ये होता है मस्तिष्क का टेस्ट होता है, ये होता है हृदय का टेस्ट होता है, राइट। किस ग्रह को मंगल ग्रह के नाम से? एक 48 क्वेश्चन एक्स्ट्रा यहाँ पर स्किप हुआ है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा करा दूंगा, दूसरा करा दूंगा। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को, है ना। फोबोस डीमोस मंगल ग्रह के 2 सैटेलाइट हैं। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। 51, भारत में GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप भूल नहीं सकते, ये आया भी है। क्लियर है।
52 नंबर आपको देते हैं होमवर्क में, क्वेश्चन करके जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, कैसे लिखोगे, 52/HW। और सभी परिवार गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी को, इस वीडियो को लाइक करके एक अच्छे दोस्त को, पढ़ने वाले को शेयर करना। ये चैनल नया है इसलिए आपका सपोर्ट चाहिए, तो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, यानी ये वाला प्लेटफॉर्म आप सभी से उम्मीद है। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी से पीडीएफ डाउनलोड कर लें, मैराथन की पीडीएफ जल्दी से डाउनलोड करके रिवीजन करें। वंदे मातरम, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।